पास एक्सरसाइज 1.1 का और उसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास कि आपने इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखना है। इन टर्म्स ऑफ आयोटा की इधर आप देखो कहीं पर आयोटा नहीं है, तो आपने कहीं से यहाँ पर आयोटा निकालना है, प्रोड्यूस करना है और उसको साथ में लिखना है। अब आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अगर ये अंडर रूट -4 है तो उसका आप लिख सकते हो कि अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो वो यही आ जाएगी वैल्यू, लेकिन आप इसको उस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, अब अंडर रूट -1 का आपको पता है वो क्या होता है, आयोटा होता है। अब आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा आ जाएगा, मतलब इसको हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ आयोटा, आयोटा की टर्म्स में लिख दिया। सो ये जो आंसर आपके पास अभी शो हो रहा है ये है इन टर्म्स ऑफ आयोटा, इन टर्म्स ऑफ आयोटा। ठीक है, अब आपने करना ये है कि इसको इसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 आपने एज इट इज़ लिख देना है, प्लस भी एज इट इज़, ठीक है, और इसको आपने स्प्लिट लिख देना है 4 में, अंडर रूट 4 और -1 में, इसकी जगह आ जाएगा आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ गया, सिंपल है। और आपने लिखना है कि ये है आपके पास रियल पार्ट, रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट इज उधर भी आपने सेम रूल अप्लाई करना है, 3 को एज इट इज़ लिख दो, माइनस को भी एज इट इज़ लिख दो, इसको स्प्लिट कर दो अंडर रूट 7 और अंडर रूट -1 में, और अंडर रूट -1 की जगह आ जाएगा आयोटा। तो आपके पास ये प्रूव हो जाएगा कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये आपके पास आ गया जी रियल पार्ट और ये आपके पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। दैट्स इट। नेक्स्ट इज आपके पास पार्ट 3 है, वो भी सेम है लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में, और फ्रैक्शंस को देखकर बच्चे जो है ना वैसे ही घबरा जाते हैं, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ये भी आपने सिंपल है, इस सब को भी नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना, आप इनको एज इट इज़ लिख दें और सिर्फ इसको देख लें। ये यहाँ पे माइनस है आपके पास, सॉरी ये ना यहाँ पे -6 है, -16, ये -16 है, तो आप इसको अंडर रूट 16 और अंडर रूट -1 में लिख दें। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये भी आपके पास आयोटा लिखा हुआ है, इसको आपने लिख दिया आयोटा की फॉर्म में, 16 एज इट इज़, और ये सॉल्व हो गया। बाकी आपने किसी को भी नहीं सॉल्व करना, सिर्फ आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी देखो 5 2/5 2/5 2/5 और 5, ये सब के सब ऑल ऑफ दीज आर एज इट इज़, इनको हमने नहीं छेड़ा। नेक्स्ट इज़ आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इसका लास्ट पार्ट है, एंड इसको भी आपने एज इट इज़ लिख देना, माइनस एज इट इज़, और इसको आप स्प्लिट कर दो अंडर रूट 3 में और अंडर रूट -1 में, और अंडर रूट -1 क्या होता है, बस आयोटा होता है। तो आप इसको सॉल्व कर लो और ये आपके पास सॉल्व हो गया। आप इसको भी लिख सकते हो कि ये आपके पास है रियल पार्ट और ये है आपके पास इमेजिनरी पार्ट। ये क्वेश्चन भी आपके पास